मंडी जीत जहाँ 33% मतदाता रहता है, वहाँ पर कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। सिर्फ जीते स्मारन के 5, 10, 15 लोग कांग्रेस में काम कर रहे हैं और जो बद्री सिंह चौहान, उमेश पाल जी थे, उनके लोग कांग्रेस के यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उसका इफेक्ट ये आएगा, मंडी जीत नगर पालिका क्षेत्र में कांग्रेस की बहुत बुरी तरीके से हार हो रही है लगातार। क्या रणनीति हो रही है सर? तारीख तय हो चुकी है, कल चुनावी दौर है, चुनावी दौर थम चुका है, क्या कहेंगे आप? इस भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार इतिहास रचने वाले हैं और इस बार का चुनाव भाजपा का कार्यकर्ता नहीं, इस क्षेत्र की जनता लड़ रही है। राजकुमार पटेल एक तरफ सीधे रूपरेखा से बनाकर बता रहे हैं कि कांग्रेस जीत चुकी है। हसीन सपने राजकुमार जी के देखना चाहिए उनको। इस भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में जब मैं ग्रामीण अंचल में गया तो मैंने देखा नवाबी शासन था और इस भोजपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता फिर से नवाबी शासन नहीं चाहेगी। राजकुमार पटेल जी का इधर से मुगालती सपने उनका जीतना या ऐसा उनको सोचना, तो ये जनता फिर एक नवाबी शासन में पहुंचने का काम नहीं करेगी। चुनाव की तारीख है, क्या रणनीति बनी, क्या अपडेट? बीजेपी की हमेशा एक सी रणनीति थी है और जो हमारे संगठन ने तैयारी की हुई है वो कांग्रेस को सोच ही नहीं सकती। घर घर जाकर हम पर्ची दे रहे हैं सभी वार्डों में, सभी बूथों पर, और उस पर्ची जो संगठन ने बनवाई है वो उससे हमको बहुत लाभ मिलेगा। और बाकी हम अपने काम की भी पूरी जानकारी दे रहे हैं घर घर जाके, और हम एक तरफा निकल रहे हैं। 70-30 का रेशो है। 70% बीजेपी को वोट मिल लिया है और 30% कांग्रेस जा रही है। राजकुमार पटेल की तरफ जा रहा है ऐसा दोस्तों, जब वो आदमी हारने लगता है तो आदमी कुछ भी बोलने के लिए तैयार रहता है। और राजकुमार पटेल साहब की बात नहीं है, पहले पचौरी साहब भी 2 बार चुनाव जीत रहे थे मंडी जीत से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो तो माहौल बनाते हैं केवल कांग्रेस वाले, काम नहीं करते। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी पत्रकार बंधुओं को, मीडिया को, जितने भी चैनल वाले हैं उनको मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा जो उन्होंने अभी तक चुनाव में सहयोग किया। और आगे भी मैं सभी नगर के वासियों से संदेश देना चाहूंगा कि सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोटिंग है, अधिक से अधिक मतदान करें। और सबके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। कल चुनाव की तारीख है, क्या कहना चाहेंगे चुनाव की दौर में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष निरंतर काम करने वाली पार्टी है। लगातार भारतीय जनता पार्टी काम करती है जमीन पर, मतदाता के बीच में, रहवासियों के बीच में जाकर। हमारी तैयारी पूर्ण है और जो हमारा भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुर विधानसभा के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र पटवा जो उम्मीदवार हैं वो 51,000 मतों से जिताने का लक्ष्य निर्धारित है और हम उस लक्ष्य के ऊपर जाकर जीत हासिल कर रहे हैं। राजकुमार पटेल की कल यहाँ पर सभा थी, उसमें भी कई लोग दिखे और कैसा आश्वासन मिला आपकी तरफ? क्या कहना चाहिए? देखिए, हर जो चुनाव में जाता है उसका एक निर्धारण होता है और वो कहता है मैं चुनाव जीत रहा हूँ, और कहना भी चाहिए उसको, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। परंतु वस्तुस्थिति स्थिति ये है, राजकुमार पटेल जो चुनाव में गए हैं, मंडी जीत विधानसभा में सबसे बड़ा भाग है जहां 33% विधानसभा का मतदाता निवास करता है। उस मंडी जीत जहां 33% मतदाता रहता है, वहां पर कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। सिर्फ जीते स्मारन के 5, 10, 15 लोग कांग्रेस में काम कर रहे हैं और जो बद्री सिंह चौहान, उमेश पाल जी थे, उनके लोग कांग्रेस के यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उसका इफेक्ट ये आएगा, मंडी जीत नगर पालिका क्षेत्र में कांग्रेस की बहुत बुरी तरीके से हार हो रही है लगातार। और यही जीत हमारे बाड़ी तक हमारी बराबर हम बढ़त बनाएंगे, हर बूथ को जीतेंगे, हर बूथ को जीतेंगे। और 51,000 का जो लक्ष्य निर्धारित है उस लक्ष्य को तय कर रहे हैं। उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। कल जो रैली निकाली उसमें भारकट और बुधनी इधर उधर के लोग थे। मंडी जीत के या आसपास के मुश्किल से 10, 20, 50 लोग नजर आ रहे हैं।
मैं किसी को नहीं मानता, उनकी नीति है, उनका काम करने का तरीका, हमारा अपना तरीका। सर कल चुनावी तारीख है, क्या कहना चाहेंगे? कल विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं और आप पूछ रहे हो क्या कहना चाहेंगे। अब कहने को बचा ही क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 साल में जो किया है और हम लोग मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं और जिस तरह का रिस्पांस और जिस तरह का समर्थन और जिस तरह का आशीर्वाद हमको मिल रहा है, निसंदेह हम पिछले 2018 में जो चुनाव हुआ था उससे ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। आज हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय चेहरा नरेंद्र मोदी है। प्रदेश स्तर पर एक विकसित प्रदेश को बनाने वाले शिवराज सिंह जी चौहान हैं। हमारे भोजपुर क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा हैं और भोजपुर विधानसभा में एक सुनियोजित और एक अनुशासित संगठन है जो हमेशा लोगों की चिंता करता है और पार्टी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं या जितने भी सरकार की योजना होती हैं उनको मतदाताओं तक पहुंचाने का हम लगातार 5 साल तक सक्रिय रह के प्रयास करते हैं और उसी का परिणाम है कि हमें पूर्ण भरोसा है कि कल चुनाव में, कल मतदान में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन और सहयोग मिलेगा। राजकुमार पटेल को आभार मिल रहा है, काफ़ी जगह पर उनका कल स्वागत भी हुआ, कई भीड़ थी, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जब भी कोई व्यक्ति जनता के बीच में जाता है तो लोग बातचीत करते हैं। कोई व्यक्ति आज इतना समझदार हो गया है कि सामने कोई भी विरोध नहीं लेना चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से आज पूरे मध्य प्रदेश में एक लहर चल रही है, हमें पूर्ण भरोसा है कि लोग हमारे पक्ष में आएंगे और हम पिछली विधानसभा चुनाव के मुकाबले अधिक मतों से जीतेंगे। शुभम जी, कल चुनाव की तारीख है, क्या अपडेट है भारतीय जनता पार्टी को लेकर? आप क्या रणनीति बना रहे युवा नेता के तहत, क्या कहेंगे? आज पूरे देश के अंदर इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिसने विश्व पटल पर एक भारत को नई पहचान दिलाने का कार्य किया, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का युवा, इस प्रदेश का और इस भोजपुर विधानसभा क्षेत्र का एक युवा भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, विचारधारा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना को लेकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य कर रही है, उस विचारधारा से जुड़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और निश्चित रूप से कल 17 नवंबर को एक युवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रहा है। नगर में हवा तो राजकुमार पटेल की तरफ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हवा उड़ती है और उड़ती रहती है, लेकिन जो मतदाता है वो निर्णय करेगा और पिछले 15 सालों से आदरणीय इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री सुरेंद्र पटवा जी को इस जनता ने चुना है और इस बार भी प्रचंड बहुमत जीत के साथ उनको चुनने जा रही है। जनता का बहुमत भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देश का भरोसा, प्रदेश का और भोजपुर विधानसभा का भरोसा हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी और भोजपुर के विधायक श्री सुरेंद्र पटवा जी के ऊपर है। इसलिए हम बहुत बहुमत से यहाँ जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी विशाल जीत प्राप्त करेगी। भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही सुरेंद्र पटवा जी 5वीं बार फिर से भोजपुर विधानसभा में विधायक बनने जा रहे हैं और पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए नए रिकॉर्ड की ओर हम बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने, उस काम का और लाडली बहना हमें पक्के में वोट दे रही है और हम 51,000 मतों से ऊपर से ही जीत